नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन क्या था। 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन तथा प्रोटेस्टेंटों की सफलता ने ये स्पष्ट कर दिया था कि अपने स्थायित्व के लिए रोमन कैथोलिक चर्च में भी सुधार आवश्यक है। इसलिए अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कैथोलिक मतावलंबी थे, उन्होंने भी सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया था, जिसको कि प्रतिवादी या प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन कहा गया है। ये जो प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन था, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके ऊपर भी हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कैथोलिक चर्च है उसके संगठन के अंदर सुधार करना था, यानी कि उसको संगठन को, जो कैथोलिक चर्च का संगठन था, उसको वापस से जो पुनर्गठित करना था। कैथोलिक चर्च की जो कार्य विधि या कर्मकांड संबंधी सिद्धांत थे, उनके अंदर भी समय के अनुरूप है जो परिवर्तन लाना था, सुधार लाना था। इसके अलावा कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करना और कैथोलिक धर्म का प्रचार करना, इसके है जो प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन थे, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस चीज़ों को जो धर्म सुधार आंदोलन करने के लिए कैथोलिक धर्म की वापस एक तरह से है जो रक्षा करने के लिए, इसको पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रमुख कदम उठाए गए थे, वो कौन कौन से तरीके थे, आइए उसको भी हम देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहला था कि पोप द्वारा प्रोत्साहन। हम देखते हैं कि पोप लियो दशम, जिसका कि कार्यकाल 1513 से लेकर 1521 तक था, तो तब तक किसी भी पोप ने चर्च की दशा को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया था। लेकिन उसके पश्चात हम देखते हैं कि क्लीमेंट सातवां था, पॉल तृतीय था, पायस चतुर्थ था, पायस पंचम था और ग्रेगरी अष्टम थे। उनके समय के अंदर कैथोलिक चर्च को सुधारने के प्रभावशाली ढंग से प्रयास किए थे। तो इस तरह से पोपों द्वारा भी है ना जो कैथोलिक धर्म को वापस है ना जो पुनर्स्थापित करने के प्रयास हैं, वो गंभीरता से हुए थे। दूसरा था कि ट्रेड काउंसिल। हम देखते हैं कि कैथोलिक चर्च में सुधार और पुनर्मूल्यांकन का कार्य इटली के ट्रेंट नगर में समय समय पर किए गए जो विचार विमर्श वाली जो बैठकें थी, उसके द्वारा भी किया गया था। 1545 में चर्च की एक परिषद थी, ट्रेंट में आयोजित की गई थी, और यानी कि एक काउंसिल बुलाई गई थी। आने वाले 18 वर्षों के अंदर लगभग इसकी बैठकें हैं वो समय समय पर होती रही थी। इन परिषदों के अंदर अनेक जो कैथोलिक विद्वान थे, उन्होंने भाग लिया था और उन्होंने चर्च के सुधार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। इसके अंदर जो प्रमुख निर्णय लिए गए थे, उसके अंदर हम देखते हैं कि उसमें जो पहला निर्णय लिया गया था कि भविष्य में चर्च का कोई भी पद किसी को नहीं बेचा जाएगा। इसी तरह से जो पाप मोचन पत्र थे, क्योंकि उसी के कारण है जो प्रोटेस्टेंट धर्म है वो अस्तित्व के अंदर आया था और कैथोलिक धर्म का दमन, कैथोलिक धर्म का विरोध का जो सबसे तात्कालिक कारण था, पाप मोचन पत्र ही थे। तो पाप मोचन पत्रों के दुरुपयोग को है ना जो तत्काल प्रभाव से है ना जो बंद किया जाए, ये निर्णय भी लिया गया था। इसी तरह से बाइबल के लैटिन अनुवाद को ही मान्य घोषित किया था। धार्मिक मामलों के अंदर पोप के निर्णय को ही सर्वोच्च माना जाएगा, ये भी है ना जो इसके अंदर है ना जो निर्णय लिया गया था। साथ ही मठ हैं, चर्च हैं और पाठशालाएं हैं, उसमें कैथोलिक धर्म की शिक्षा दी जाएगी। पादरियों को है ना जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी बिशप्स हैं वो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करेंगे, इस तरह का है ना जो उनको आदेश दिया गया था। साथ ही जहाँ तक आवश्यक हो जन भाषा के अंदर ही जो कैथोलिक धर्म के उपदेश दिए जाएं, ताकि लोगों को वो है जो आसानी से समझ में आ सकें। पादरियों को भी कठोर और संयमित जीवन व्यतीत करने का है जो आदेश दिया था, ताकि कैथोलिक धर्म अधिकारी हैं उनकी जो स्वच्छ छवि है वह लोगों के अंदर जाए। तो इस तरह से इन परिषदों में कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों की पुष्टि और व्याख्या की गई और ये कहा गया कि केवल चर्च ही धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने का अधिकारी है, और पोप को कैथोलिक धर्म का प्रधान माना गया। हेज है, उसने ट्रेंट काउंसिल का महत्व बताते हुए लिखा भी है कि इसने विभिन्न सुधारों द्वारा कैथोलिक धर्म के अस्तित्व की रक्षा में विशेष योग दिया था। यहाँ देखते हैं कि ये काउंसिल के कार्य थे वो दो तरह के थे। एक तो था कि ना जो कैथोलिक धर्म के मुख्य सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करते हुए उनकी मान्यताओं को
पुनर्प्रतिष्ठित और है ना जो उनकी पुष्टि की गई। और दूसरी तरफ सुधारात्मक दृष्टि से अनुशासन, नैतिक शुद्धि और पवित्रता की स्थापना की। अगला जो है ना जो कदम उठाया गया था वो था जेसुइट संघ की स्थापना। तो हम यहाँ देखते हैं कि कैथोलिक चर्च है उसको नया जीवन प्रदान करने वालों में इग्नेशियस लायोला है। इग्नेशियस लायोला नामक एक है जो स्पेन का निवासी एक ही बहादुर सैनिक था, और इसने अपना सारा जीवन है चर्च को समर्पित कर दिया था। लायोला ने 1534 ईस्वी में जेसुइट संघ की स्थापना की थी। इस संस्था का पूरा संगठन सैनिक आधार पर था। इसके हर सदस्य को कठोर अनुशासन में रहना होता था और पवित्रता और आज्ञा पालन और पोप के प्रति समर्पण की शपथ लेनी पड़ती थी। ये जो संघ था, जो जेसुइट संघ था, अपने अनुयायियों को न केवल पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था बल्कि चर्च की रक्षा और जो कैथोलिक है जो धर्म के प्रसार के लिए भी तैयार करता था। इसके जो सदस्य थे वो जेसुइट कहलाते थे, और जेसुइट लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विदेशों में धर्म प्रचार करना था। इसके प्रचारकों ने यूरोप के बाहर चीन, भारत, जापान, अमेरिका और कुछ मुस्लिम देशों के अंदर भी कैथोलिक धर्म का प्रचार किया था। तो इस तरह से जेसुइट जो संघ था उसकी भी प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका थी। लॉर्ड एक्टन ने इग्नेशियस लायोला की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वो प्रतिभा संपन्न था और वस्तु स्थिति से परिचित था। जिस पोपशाही ने कैथोलिक चर्च को पतन के गर्त में धकेल दिया था उसको इग्नेशियस लायोला ने उसका जो पुनरुद्धार का प्रयत्न किया था। तो आगे हम है ना जो देखते हैं कि अगला जो कारण था वो था धार्मिक न्यायालयों की स्थापना। यहाँ पे कैथोलिक चर्च को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष प्रकार के जो धार्मिक न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ये जो संस्था थी प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए सबसे शक्तिशाली है जो सिद्ध हुई। इनको इंक्विजिशन कहा जाता है, यानी कि ये विशेष प्रकार की अदालतें हैं इंक्विजिशन नाम की, जिसको जो पोप पाल तृतीय था उसने इसकी स्थापना 1452 ईस्वी के अंदर की थी। और इसका जो प्रमुख कार्य था वो नास्तिकों का पता लगाना, उनका दमन करना, कैथोलिक चर्च के आदेशों को बलपूर्वक पालन कराना, जो धर्म विरोधी थे यानी कि जो कैथोलिक धर्म के विरोधी थे उनको कुचलना, साथ ही दूसरे देशों से भेजी हुई धर्म संबंधी अपीलें थी उनको सुनना भी है ना जो इसका इस जो अदालत का था वो प्रमुख कार्य था। प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध इस न्यायालय ने कठोर कदम उठाए थे और इसका जो तात्कालिक प्रभाव है वो कैथोलिक के चर्च के प्रसार के लिए एकदम से ना जो मतलब ना जो तुरंत है ना जो काफ़ी है ना जो मतलब प्रभावशाली हुआ था, लेकिन कालांतर के अंदर इस न्यायालय ने चर्च को बदनाम ही किया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उपरोक्त सारे के सारे कुछ ये जो उपाय हैं उससे कैथोलिक धर्म है कुछ हद तक अपनी है ना जो रक्षा कर पाया था, और इसका है ना जो मतलब है ना 16वीं शताब्दी के मध्य में कैथोलिक चर्च का है जो कायाकल्प आरंभ हुआ था और इसने जो प्रोटेस्टेंट के सामने अपने अस्तित्व को है जो बचाने के लिए महत्वपूर्ण है ना जो भूमिका है वो निभाई थी। आज का है ना जो चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।